अगर आपके पार्टनर इस समय आपसे बिल्कुल बात नहीं कर रहे हैं, आपको इग्नोर कर रहे हैं या ऐसा दिखा रहे हैं कि कोई फर्क नहीं पड़ता है उन्हें, तो आज की रीडिंग आपको हैरान कर सकती है, क्योंकि कार्ड्स एक ऐसी बात रिवील कर रहे हैं जो शायद आपने भी एक्सपेक्ट नहीं की होगी। बाहर से जो कहानी दिखाई दे रही है, उनके अंदर की कहानी उससे बिल्कुल अलग है। कुछ ऐसा है जो वो किसी से नहीं कह रहे हैं, लेकिन लगातार महसूस कर रहे हैं, और यही वजह है कि उनकी एनर्जी पहले जैसी नहीं रही। हो सकता है आपको लगे कि वो आगे बढ़ चुके हैं, उन्हें अब कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कार्ड्स यहाँ एक बिल्कुल अलग तस्वीर दिखा रहे हैं। कुछ बातें हैं जो उन्हें बार बार सोचने पर मजबूर कर रही हैं, और कुछ एहसास ऐसे हैं जिन्हें वो चाहकर भी इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं, चलिए चेक कर लेते हैं कि कार्ड्स क्या बता रहे हैं। जब तक मैं कार्ड्स निकाल रहा हूँ तब तक आप वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए और पेज को फॉलो कर लीजिए। चलिए हम अपना पहला कार्ड निकालते हैं। पहला कार्ड है हमारा 7 ऑफ पेंटाकल्स का। ये पेशेंस, रिफ्लेक्शन और पीछे मुड़कर अपनी चॉइस को देखने का कार्ड माना जाता है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर इस समय बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। वो सिर्फ आपको याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि इस पूरे कनेक्शन को एनालाइज कर रहे हैं। कई बार वो इस सिचुएशन को याद करते हैं जहाँ चीज़ें अलग हो सकती हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि शायद कुछ फैसले जल्दबाजी में लिए गए थे। पहले जहां उन्हें सब कुछ नॉर्मल लगता था, अब वहीं उन्हें बहुत सी बातें समझ आने लगी हैं। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशन की एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि वो अपने कनेक्शंस और डिसीजंस को लेकर अंदर ही अंदर काफ़ी सोच विचार कर रहे हैं, रिग्रेट फील कर रहे हैं। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है द मून का, जो कि कंफ्यूजन्स, हिडन इमोशंस और अनस्पोकन फीलिंग्स का कार्ड माना जाता है। यह कार्ड दिखाता है कि बाहर से जो दिखाई दे रहा है, पूरी सच्चाई सिर्फ वही नहीं है। आपके पार्टनर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं, लेकिन उसे ओपनली एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। मुझे ऐसा दिख रहा है कि वो खुद भी अपनी फीलिंग्स को पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। एक तरफ वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ कुछ इमोशंस बार बार उन्हें पीछे खींच लेते हैं। कई बार वो खुद को कन्वेंस करते हैं कि अब फर्क नहीं पड़ता, लेकिन फिर अचानक कोई मेमोरीज, कोई आपके साथ बिताए हुए मोमेंट्स, कोई सॉन्ग या कोई पुरानी बात उनके इमोशंस को फिर से ट्रिगर कर देती है। यही वजह है कि उनकी एनर्जी इस समय काफी अप एंड डाउन वाली दिखाई दे रही है। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ कप्स का। यह कार्ड इमोशंस, मैसेज और अनएक्सपेक्टेड फीलिंग्स का कार्ड माना जाता है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर के अंदर कुछ सॉफ्ट इमोशंस फिर से जाग रहे हैं। वो पहले की तरह रिगिड या स्टबर्न एनर्जी में नहीं दिखाई दे रहे हैं। कई बार वो इमेजिन करते हैं कि अगर दोबारा बात हो तो क्या होगा, अगर कम्युनिकेशन शुरू हो तो सिचुएशन कैसी रहेगी। मुझे यहाँ क्यूरियोसिटी की एनर्जी दिखाई दे रही है। वो जानना चाहते हैं कि आपकी करंट फीलिंग्स क्या हैं और आपकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है। यह कार्ड दिखाता है कि उनके इमोशंस धीरे धीरे सरफेस पर आ रहे हैं, भले ही अभी वो उन्हें ओपनली एक्सप्रेस ना करें, और आने वाले टाइम में सोच रहे हैं कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करें। एंड नेक्स्ट कार्ड है हमारा 6 ऑफ कप्स का। यह कार्ड मेमोरी और पास्ट कनेक्शन का कार्ड माना जाता है। यह कार्ड साफ दिखा रहा है कि पुराने मोमेंट्स बार बार उनके माइंड में आ रहे हैं। वो इस समय जब आप दोनों ज़्यादा कनेक्टेड थे, जब बातें आसानी से हो जाती थी, और जब इस कनेक्शन में इतनी दूरी नहीं थी। मुझे यहाँ स्ट्रॉन्ग मिसिंग एनर्जी दिखाई दे रही है। ऐसा लग रहा है कि कुछ मेमोरीज उन्हें बार बार इमोशनल बना रही हैं। कई बार इंसान किसी को तब मिस करता है जब वो एनर्जी पहले जैसी अवेलेबल नहीं रहती है। मुझे यहाँ बिल्कुल वही एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड हमारा नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड का। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड न्यू बिगनिंग, एक्शन और फ्रेश एनर्जी का कार्ड माना जाता है। यह कार्ड दिखाता है कि सिर्फ सोच विचार ही नहीं चल रहा उनके मन में, बल्कि धीरे धीरे एक्शन की एनर्जी भी बन रही है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में आपके पार्टनर किसी ना किसी इनिशिएटिव लेने के बारे में सोच सकते हैं। अभी बहुत कुछ प्लानिंग स्टेप में दिखाई दे रहा है, लेकिन उनके माइंडसेट में बदलाव साफ दिखाई दे रहा है। पहले जहाँ कंफ्यूजन ज्यादा थी, अब वहाँ क्लियरिटी आने लगी है। इसलिए कुछ लोगों के लिए कम्युनिकेशन, कन्वर्सेशन या किसी नए चैप्टर की पॉसिबिलिटीज कार्ड दिखा रहा है। तो पूरी रीडिंग की एनर्जी यही कहती है कि
बाहर से चाहे सब कुछ शांत दिखाई दे रहा हो, लेकिन अंदर बहुत कुछ चल रहा है। कार्ड्स बार बार दिखा रहे हैं कि थॉट्स, इमोशंस, मेमोरीज और रियलाइजेशन चारों एक्टिव हैं। कुछ बातें हैं जिन्हें आपके पार्टनर अब पहले से अलग नजरिए से देखने लगे हैं। इसलिए अपनी एनर्जी को स्ट्रोंग रखिए और अपनी लाइफ पर फोकस रखिए, क्योंकि जब किसी इंसान को किसी कनेक्शन की असली वैल्यू समझ आती है तो उसकी सोच अपने आप बदल जाती है। अगर यह रीडिंग आपसे रिजोनेट करती है तो कमेंट में 1230 लिखकर एनर्जी को क्लेम करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राधे राधे।